हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो ना आप जरूर पूरा देखना, और वीडियो आप जरूर पूरा देख, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप अपने जीवन में देखिए, मैं भी पहले बिल्कुल भी पैसों की बचत नहीं करती थी। कहाँ से मैंने शुरुआत की और कैसे की, इसी बात को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं वो ये कहती हैं कि कम सैलरी कम है, कैसे बचत करें, कैसे सेविंग करना शुरू करें। तो आज मैं भी बताऊंगी आपको, लिए अपना रियल जिंदगी का अनुभव है वो बताऊंगी कि मैंने कम सैलरी में कैसे पैसे बचाना शुरू किया, कैसे मैंने पैसे कमाना बचाना दोनों शुरू किया, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ही प्यारा आप सभी के लिए रहने वाला है। सुबह का समय है, मैं उठ चुकी हूँ, बच्चों को यहाँ पे उठाने आ गई हूँ। बच्चे सो रहे हैं, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे भरपूर सो लेने देते हैं इनको। देखिए 7 साढ़े 7 बजे तक ये सोते रहते हैं, क्योंकि फिर जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो बच्चों को नहीं सोने को मिलेगा और नींद इनकी पूरी नहीं होगी। इसलिए ना मैं अभी इनको बैठ मतलब सोने देती हूँ। तो इधर मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। मैं भी इतना जल्दी अभी नहीं उठ रही हूँ, थोड़ा लेट ही हो जाता है। 6 बजे करीब मैं उठती हूँ, अभी 6 साढ़े 5 बजे उठती हूँ, उससे जल्दी नहीं उठती हूँ। फिर मतलब आराम से काम कर रहा है, घर के सारे काम हो ही जाते हैं फिर तो भाई उसी तरीके का रूटीन चलने वाला है। अब थोड़े दिन छुट्टियों के और बचे हैं, फिर छुट्टियां खत्म होते ही फिर अपना वही काम वही सब कुछ चलेगा। आज की वीडियो में देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने कब कमाना और बचाना शुरू किया। देखिए पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कमाती थी, मतलब वो जब मेरे हस्बैंड कमाते थे तो मैं बिल्कुल भी कमाते तो अब भी हैं वो, लेकिन पहले ऐसा था कि उनकी जॉब सही थी, सैलरी भी सही थी, जब वो दूसरी जगह जॉब करते थे तो सब कुछ सही था और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। सारे खर्चे, सारे शौक, सब कुछ पूरे हो रहे थे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कमाना चाहिए और पैसे बचाना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो उसी वजह से ना मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी पैसों सेविंग पे, बहुत फिजूल खर्च करती थी, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मैं फिजूल खर्च करती थी, मुझे खुद आज के टाइम पे मैं खुद को खुद से देखती हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं वही हूँ जो एक टाइम पर मैं 1 रुपए का कदर नहीं करती थी, कैसे मैं सोच समझ के नहीं चलती थी। तो उसकी वजह से मुझे इतना रोना पड़ा लाइफ में, इतना रोना पड़ा बहुत। जब मेरे हस्बैंड कमाते थे, और सही बताऊं वो जब मैं खर्च करती थी तब भी मुझे नहीं रोकते थे, अब मैं नहीं करती हूँ तब भी नहीं रोकते हैं। अभी मैं करूं या ना करूं, उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की और शायद इसी वजह से उनकी यही गलती रही। अगर वो मुझे रोकते टोकते कि पैसा कहाँ खर्च कर रही हो, क्यों खर्च कर रही हो, फिजूल खर्च कर रही हो, तो शायद मतलब मैं उस तरीके की ना बनती। मैं देखिए अपना, मैं अपने आप से अपनी कह रही हूँ तो इसमें कुछ तो सच्चाई रही होगी। देखिए हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है, वो एक वक्त रहते अपने आप को बदलता है और कभी कभी जिंदगी उसको मजबूर कर देती है बदलने में। और मुझे फक्र है कि मेरी जिंदगी ने मुझे, देखिए बुरे दिन आते हैं जिंदगी में, एक से दिन कभी नहीं रहते हैं, कभी दुख या सुख तो आता ही रहता है। तो दुख में बस एक अच्छी सीख दी और मैंने अपने आप को बदल लिया। अगर मैं नहीं बदलती तो शायद मैं वही होती और उसी तरीके से मेरी पूरी जिंदगी कट जाती, एक एक पैसे को तरसती रहती। लेकिन मैंने उस समय मुझे मतलब मुझे ज़िंदगी ने पैसों को लेकर इतना ज़्यादा रुलाया, और पैसों को लेकर तो रोई लेकिन इंसानी जज़्बातों को लेकर भी मैं रोई। इंसानों ने जो मेरे जैसे जो अपने होते हैं ना, जब पैसा नहीं होता तो वो लोग भी अपना असली चेहरा दिखाते हैं, उनका भी असली चेहरा हमें देखने को मिलता है। पहले देखिए मैं अपना कैसे फिजूल खर्च करती थी, मैं अपना ही बता रही हूँ। देखिए मैं सोचती समझती नहीं थी, बस कोई चीज़ पसंद आई, चाहे काम की हुई या नहीं हुई, बस ले लेना है। और सारी चीज़ें मैं ऐसे ही खरीदती थी, काम की होती थी नहीं होती थी। खाने पीने में भी, मैं रसोई से भी बिल्कुल भी कोई चीज़ मैं नहीं बचाती थी। मतलब पहले से ही बना रखा है, फिर भी पसंद है, नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरा बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, नहीं बनाना आ रहा है फिर भी बनाओ। तो इस तरीके से बहुत फिजूल, फिर आधा आधा खाना खराब होना, फेंकना। तो इससे भी मुझे लगता है कि अन्नपूर्णा माँ है वो नाराज होती है। तो मैंने सही से, इतना ज़्यादा मैंने नहीं सही से किया 2 सालों में। 2 साल मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया और इसी तरीके से मैं
मतलब मुझे उस टाइम पे एहसास भी नहीं हो रहा था। एक ये लगता था, मैं सही बताऊँ, उस समय मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं क्यों बचाऊँ पैसे, और हस्बैंड की सैलरी तो सही है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, मैं ऐशो आराम करूँ, आराम से रहूँ। लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी, क्योंकि उन 2 सालों में कभी पैसों की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि हाँ, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। फिर 2 साल जब पूरे कटे, उसके बाद मेरा ये छोटी बेटी जब वो मुझे कंसीव हुई, तो उसके बाद पैसों की ज़रूरत, उससे पहले ना मेरा एक मिसकैरेज हो गया था। तो उस समय ऐसा, पहले भी ऐसा ही होता था कि जब सैलरी, इतना हम फ़िज़ूल खर्च करते थे, 15-16 हज़ार की सैलरी थी हस्बैंड जी की, 16-17 हज़ार रुपए काफ़ी होता है। उस समय कोई खर्च भी नहीं था, बच्चे बहुत छोटे थे और इतना ज़्यादा कोई खर्च नहीं था। तो हमारे 15-16 हज़ार हमारे महीने के, हम 2 लोगों के लिए कम पड़ जाते थे, महीने के एंड तक, वो भी रुपए कम पड़ जाते थे। और हम फिर ये सोचते थे कि एडवांस भी मिल जाता था, तुरंत सैलरी का भी कुछ नहीं रहता था। सैलरी का कोई इश्यू नहीं रहता था, टाइम पे सैलरी मिलना साथ में, और हमारा जो उधार खाता चलता था, तो उस वजह से हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी पैसों की। जो चीज़ें चाहते थे वो चीज़ें तुरंत की तुरंत मिल जाती थी। तो उस वजह से कभी ऐसा लगा ही नहीं। तो फिर मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो उस समय ना हमारे हाथ में 1 भी रुपया नहीं था। लगातार मुझे प्रॉब्लम होते हुए, ब्लीडिंग होते हुए हो गए थे। 1 मतलब वो 8 17-18 दिन हो गए थे। तो लमसम वो, तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा पहले इनका अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उस समय से ही तो मैंने थोड़ा-थोड़ा अपने अंदर बदलाव शुरू किया उस समय, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं फिर मैंने अपना जैसे-तैसे अपना, मैं सही बताऊँ, उस टाइम मैंने अपने कानों के जो इयररिंग्स मेरे खो गए थे, वो मैंने टॉप्स अपने गिरवी डाल के, मतलब वो उससे पैसे उठाए। फिर मैंने, मेरे हस्बैंड जी ने मेरा इलाज कराया। फिर मैंने अपने आप के खर्चों को कंट्रोल करना सीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। फिर पैसों की तंगी शुरू हुई वहीं से असली जो पैसों की तंगी थी वहीं से शुरू हो गई थी। फिर पैसे मतलब धीरे-धीरे पैसे सारे ख़त्म हो चुके, और जो हमारे पास एक ही चीज़ थी ज्वेलरी में, और कुछ ज्वेलरी भी नहीं थी, तो वो भी अब हमारे पास नहीं थी। उसके बाद हस्बैंड जी की जॉब, कोरोना काल चलने लगा, जॉब छूट छूट गई। जॉब छूटने के बाद फिर तुरंत मेरा इलाज के दौरान ही मेरी ये नित्या छोटी बेटी कंसीव हो गई थी। मतलब तो उसके बाद ना पैसों की तंगी, बच्चे, बड़ी बेटी का दूध का खर्चा बहुत बढ़ गया था, 1.5 लीटर 2 लीटर के दूध करीब उसका आता था। उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी, और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ना, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी उस समय, बच्चे, छोटी सी बच्ची थी, उसे सँभालते हुए मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल कोई भी काम। उस समय मेरा मन करता था कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, अब मैं पैसे कमाऊँगी। तो वहाँ पे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। ना तो कोई काम मिल रहा था, और ना ही मतलब मैं करने की स्थिति में थी, क्योंकि मेरी जो शारीरिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मुझे वीकनेस लगना, पूरी प्रेग्नेंसी टाइम पर मुझे वीकनेस ही लगती रहती थी, और उसी वज़ह से मैं सही से मेरा खान-पान भी नहीं हो पाया था। इतने पैसों की तंगी की वज़ह से खान-पान भी मैं अच्छा नहीं कर पाई थी। बड़ी बेटी के टाइम पे ना मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ खान-पान का ख़्याल रखा था अपना, लेकिन छोटी बेटी के टाइम पे मैं अपना खान-पान का ख़्याल नहीं रख पाई, जिसकी वज़ह से मेरी छोटी बेटी के टाइम पर ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर मतलब पानी की और खून की कमी थी। उसी वज़ह से फिर हमारा ऑपरेशन कराना पड़ा, और ऑपरेशन के दौरान जो जितना भी पीएफ जो मिलता है, प्राइवेट जॉब कंपनी में जॉब करते हैं, तो पीएफ कटता है, वो सारा पैसा वहाँ पे खत्म। अब तो हम एक-एक रुपए को, यहाँ से हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, ये समझ लीजिए। पैसों के मामले में हम पूरे फ़कीर से बन गए। लेकिन कहते हैं ना, तो उस समय मैंने, सही बताऊँ, वो 1 साल समझ लीजिए, मतलब जब से मेरी छोटी बेटी
से पहले ही आप रख लीजिए। छोटी बेटी जब मैं प्रेग्नेंट हुई उससे पहले से ही मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो लगातार 1.5 साल तक हम उस मतलब परिस्थितियों को झेलते रहे। फिर छोटी बेटी के जन्म के बाद फिर मैंने कहा अब मैं कर सकती हूँ और अब मैं करूँगी। चाहे मैं कैसे भी करूँ, किसी तरीके से शुरुआत करूँ, लेकिन मुझे अब करना है। अब मैं 1.5 साल बहुत होता है उसी माहौल में रहने के लिए, उसी माहौल को झेलने के लिए। अब मेरे अंदर और क्षमता नहीं बची थी कि मैं इसको झेल सकूँ, उसको और कर सकूँ। फिर मैंने सिलाई सीखी और सिलाई मैंने राधिका ट्यूटोरियल चैनल से सीखी। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे से सिलाई सिखाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप भी वहाँ से सीखिए। आपको बिल्कुल भी इंची टेप भी पकड़ना नहीं आता होगा ना, तब भी वो आपको बहुत अच्छे से सिलाई सिखा देंगी और इतनी बारीकी से सिलाई सिखाएँगी, इतनी बारीकी से सिलाई सिखाएँगी बहुत। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से वो शेयर करते हैं, बताते भी हैं। तो फिर मैंने ना इस तरीके से सीखने की कोशिश की और फिर मेरी सिलाई अच्छे से आने लगी। यहीं से मैंने कमाना और बचाना दोनों सीखा। फिर वो आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे, जब हस्बैंड की 15,000 सैलरी थी, तो कभी हमारे पास इतने रुपए नहीं होते थे कि 2,000 की 4,000 कि कभी अचानक से अगर कोई खर्चा आ जाए तो उस खर्चे को हम कर सकें। आज हस्बैंड जी की सैलरी उससे बहुत कम है, लेकिन अभी तो सही हो गई है, लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था तो उनकी सैलरी बहुत कम थी। परेशानियाँ फिर भी आती रहती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम महीने के लास्ट तक रोते हों कि हाँ, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। जब मैंने सिलाई शुरुआत की तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा, तो फिर मुझे अब फ़ील होता है कि मैंने काश ये चीज़ें सब पहले सीख लेती। तो मैं वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी के अंदर, वैसे सारी बहनें बहुत समझदार हैं, अगर किसी बहन के अंदर ये गलत आदतें हैं, तो आज से ही अपनी आदतों में सुधार करिए, क्योंकि अगर आपने आज शुरुआत नहीं की, तो आगे आकर बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे तो बहुत पछताना पड़ा और इतना पछताना पड़ा कि मैं आज उन दिनों को याद करती हूँ तो रोना पड़ता है। तो मैंने तो अपनी लाइफ को समय रहते बदल लिया। मैं चाहती हूँ हर बहन अपनी लाइफ को बदल ले, हर बहन अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आप देखिए, मैं कुछ इस तरीके से नियम फ़ॉलो करती हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी अ, मैं बजट तो बिल्कुल बनाती ही नहीं थी। बस जो है, जो ख़त्म हो गया उसको लेके आना, ऐसे करके मैं लेके चलती थी। कभी मैं पूरा बजट तैयार नहीं करती थी, घर में जो चीज़ ख़त्म है या नहीं है, तो इस तरीके से मैं कुछ भी नहीं, अपने खर्चों को कभी रोकती नहीं थी। फिजूल खर्चों पे रोकथाम, बाहर का एक्स्ट्रा खान-पान जो बिल्कुल भी सेहत के लिए खराब रहता था, बिना सोचे समझे खर्च करना, जो ज़रूरती चीज़ें हैं उनको भी लेना, नहीं ज़रूरती चीज़ें उनको भी लेना, ये सारा कुछ मैं करती थी। और अब मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। अब मैं बजट तैयार रखती हूँ, अपना बजट तैयार करती हूँ मंथली कि मुझे कैसे, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। दूसरा मैं देखिए क्या करती हूँ, दूसरा मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ तो अपनी लिस्ट ज़रूर तैयार करती हूँ सामान की, ग्रोसरी का सामान इकट्ठा मंगाती हूँ। बहुत सारे मैंने बदलाव करे हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे ये बदलाव हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे बदलाव हमारे जीवन से पैसों की तंगी है उसको बहुत हद तक ख़त्म करते हैं। तो मेरे अंदर तो ये बहुत सारे हैं। देखिए, पहले मैं यही करती थी कि जैसे छोटे-छोटे हमेशा अच्छा सामान लेना है कि भाई पैसे नहीं है तब भी अच्छा सामान ले। पार्लर तो मैं पहले भी नहीं जाती थी, बहुत कम। कपड़े भी मैं ज़्यादा नहीं खरीदती थी। लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि चीज़ें कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि मैं हर किसी चीज़ को ना लिखती नहीं थी। बिना ज़रूरत की चीज़ों को मैं बहुत खरीदती थी। ज़रूरत है तब भी, नहीं है तब भी, बस खरीदना है, पसंद आ गई खरीदना है। कोई मतलब निकल रहा है तब भी, नहीं निकल रहा है तब भी। तो इस तरीके से मैंने बहुत फ़िज़ूल पैसे खर्च किए थे। अभी तो मैंने बहुत, ये समझ लीजिए, मैंने अपने अंदर पूरा का पूरा सब कुछ चेंज किया है, सब कुछ चेंज किया है, तब कहीं मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाया है, पैसों की समस्याओं को ख़त्म किया है। तो अगर देखिए, इंसान हैं हम, और इंसान सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग होता है।
दिमाग इंसान का ही होता है और इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बस ज़रूरत होती है कि हमें अपने अंदर बदलाव करने की, अपने अंदर इस तरीके से एक अपने काम को ना ईमानदारी के साथ करने की। तो आज मैं करती हूँ, मिट्टी की गुल्लक रखती हूँ, जो भी पैसे मेरे सिलाई से इकट्ठे होते हैं या जो भी मुझे लगता है कि हाँ, ये सेव मैं कर सकती हूँ, वो भी करती हूँ। आज मैं जो पसंद है वो भी लेती हूँ। बच्चे खर्चे बढ़ चुके हैं अब 2 बच्चे हैं और सैलरी अब दोनों की मिला के उतनी आती है, पहले एक की इतनी ही थी। तो अब बहुत सब कुछ हो गया। पहले देखिए हमने उन 2 सालों में कुछ भी नहीं खरीदा था, कुछ भी नहीं। बस स्टडी मेरी कंप्लीट हुई थी और वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। जो सारा सामान आप रूम में देखते हैं, ये सारा सामान मैंने इन 2 सालों में लिया है, जब से मैंने पैसे बचाना और सीखा है। तो जितना ज़्यादा कमाना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा बचाना भी ज़रूरी है। कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन बचाने की कला जिस औरत के अंदर, जिस पुरुष के अंदर होती है, वही असली मास्टरमाइंड होता है, असली वो पैसों के मामले में ताकतवर बनता है। तो हमेशा पैसे बचाइए, पैसे कभी भी फालतू खर्च मत करिए, मासिक बजट तैयार करिए। जब भी बाहर जाएँ तो घर से पैक करा हुआ खाना और पानी की बोतल लेके जाएँ, जिससे बाहर आपके फिज़ूल पैसे खर्च ना हों। शॉपिंग के लिए एक बैग हमेशा डाल के लिए, ये 10-10, 20-20 रुपए के खर्चे हमारे महीने के लास्ट में, सही बता रहे हैं, 1 से 2,000 रुपए की अगर बचत भी हो जाती है, 1,000 रुपए या 500 रुपए की भी अगर आप बचत कर लेते हैं, इन फिज़ूल खर्चों को रोककर, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट एक टाइम पर हो जाएगा। फिर देखिए बाहर या ज़रूरत ना हो ना, तो लाइट पंखे बंद कर दें, जैसे बिल आपका ज़्यादा ना आए। ऐसे ही आपको छोटी-छोटी मार्केट से सामान कभी-कभी बहुत अच्छा मिल जाता है ना, वही चीज़ें अगर हम बाहर से खरीदते हैं, बड़ी मार्केट से खरीदते हैं, तो वो महँगा मिलता है। तो जैसे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, वो भी छोटी-छोटी मार्केट से इसीलिए खरीदे हैं क्योंकि बच कपड़े तो अक्सर छोटे ही हो जाते हैं। मैं तो अपने लिए ही कपड़े भी छोटे मार्केट से इसीलिए खरीदती हूँ, क्योंकि बाहर से अगर आप बड़ी मार्केट से कपड़े खरीदो तो महँगे भी मिलते हैं और छोटे मार्केट से कपड़े खरीदो तो खुद स्टिच भी कर लो और एक सीज़न भी पहन लो, बार-बार कपड़े मतलब वही कपड़े बार-बार पहनते रहो तो बोरिंग सा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी। और जैसे छोटे-छोटे काम हैं, ये भी खुद से आने चाहिए, जैसे सिलाई का काम तो हर औरत को आना ही चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर में पहनने वाले कपड़ों को तो स्टिच कर ही पाएँ, अल्टरेशन का काम इतना ज़्यादा घर में रहता है, उसको भी करें, खुद से ही करें उस काम को, खुद से ही अगर करते हैं, तो काफ़ी सारे पैसे हम यहाँ पर भी बचा लेते हैं। जैसे लिस्ट बनाकर शॉपिंग करें, शॉपिंग को कभी ऐसा नहीं है कि आपने थैला उठाया, चल दिए और ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, तभी मुझे इन सारी चीज़ों का एहसास हुआ है और इन चीज़ों से सच में बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे बजट को कंट्रोल करने में, पैसे बचाने में बहुत मदद मिली है। ऐसे ही जैसे ऑफ सीजन के में शॉपिंग करना, मुझे जब भी लगता है कि हाँ, बच्चों के गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, अपने लिए स्वेटर लेना है, कंबल वगैरह लेना है, तो होली के टाइम पर जब सीजन ऑफ सीजन होने लगती है ना, तब मैं गर्म कपड़ों को अधिकतर खरीदती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है और मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है। वही चीज़ ₹700 मिल रही है, वही चीज़ आपको 200-200, 300-300 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरीके से मैं ले लेती हूँ। और होममेड ब्यूटी टिप्स जैसे आप अपना सकते हैं, बहुत कम, जैसे एलोवेरा जेल, विटामिन ई की गोलियाँ मिला के आप कोई भी ऐसा बना सकते हैं, फेस पैक बना सकते हैं जो घर के लिए बहुत आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। घर के काम भी जैसे खुद कर सकते हैं आप। आप अगर छोटी फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, तो आप वो घर के काम खुद ही कर सकते हैं। उससे आप बहुत सारा पैसा और अपनी सेहत दोनों को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि जब आप घर के काम करेंगे तो आप फिट रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही आप वो रेस्टोरेंट से पैसे बचाएँ, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर महीने में आप 10 बार जा रहे हैं, तो कभी ऐसा भी है अगर आपको जाना है तो आप कम कर सकते हैं, बहुत कम। जैसे आप 10 बार जा रहे हैं तो 5 बार जाकर देखिए, वो 5 बार के पैसे आप बचा के देखिए। 5 बार जा रहे हैं तो 2 बार आप मत जाइए, 3 बार जाकर देखिए, 2 बार के पैसे अपने अपने सेव रखिए। इस तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको बिल्कुल ख़त्म करें, सब कुछ तुरंत बंद कर दें। और जैसे पेट्रोल की बचत करें, अब वो आपको जैसे मेरे हस्बैंड जी जाते हैं, अपने ऑफ़िस जाते हैं ना, तो वो अगर बाइक से जाते हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा आता है और वही अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो उनका खर्च भी कम आता है और थकते भी नहीं हैं।
हम जैसे बाइक रेगुलर वो चलाते हैं तो थक भी जाते हैं। जब वो ट्रांसपोर्ट बस वगैरह या उसमें जाते हैं ना, तो बहुत कम उनका पैसा है वो खर्च होता है, साथ में आराम भी मिल जाता है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से बैठ के जा सकते हैं, लेकिन बाइक वगैरह जब चलाते हैं तो हाथ-पैर थक जाते हैं, बिल्कुल ना रेस्ट मिलता है ना कुछ। ऊपर से इतनी धूप, गर्मी उसमें घूमते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। अगला देखिए, बिना ज़रूरत की चीज़ों को ना खरीदें, वो जो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को तो बिल्कुल भी ना खरीदें। मैंने अब इस बात का अच्छे से गाँठ बाँध ली है, पहले मैं जो सोचती हूँ, बहुत सोचती समझती हूँ कि सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मुझे लगता है, मेरा दिल-दिमाग दोनों कहता है कि हाँ, ज़रूरत है, तभी मैं उन चीज़ों को खरीदती हूँ, नहीं तो मैं उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ क्योंकि क्या ही फ़ायदा है। मैं अगर ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को मैं खरीद कर घर में सजाऊँगी, सजाने से कुछ नहीं होता है, चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं और मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। उसकी जगह मैं अच्छी जगह पैसे लगा दूँगी, कुछ ऐसा खरीदूँगी जिससे मेरे पैसे बढ़ेंगे। जैसे गोल्ड में आप सिल्वर में कुछ भी खरीद सकते हैं, तो उससे आपके पैसे बढ़ रहे हैं। और अगर आप वहीं पर फ़िज़ूल चीज़ें ले रहे हैं, आपका घर, आपके पास ऑलरेडी इतनी साड़ियाँ, सूट भरे पड़े हैं, आप फिर भी ले रहे हैं, तो आप उसका वो पैसा बर्बाद ही हो रहा है आपका। तो वहाँ पे आप पैसे सेव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने पैसे कैसे कमाना, कैसे बचाना शुरुआत की। पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। तो मैंने बहुत कुछ चेंज किया है अपनी लाइफ़ में, बहुत कुछ बदला है अपने जीवन में अपनी आदतों की वज़ह से और अपने उन बुरे दिनों की वज़ह से जो मुझे एक सीख देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, आपको भी अपने जीवन को बदलना चाहिए, आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी आदतें हैं, तो आज ही उन आदतों को निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि आप एक बेहतर लाइफ़ बना सकते हैं अपने अंदर थोड़े से बदलाव करके। जो बदलाव इतने ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आप उन बदलाव को आज से ही करना शुरू कर दीजिए। मैंने तो शुरुआत की और आज मैंने अपनी लाइफ़ को पूरा का पूरा बदल लिया है। आप भी शुरुआत करिए आज से ही और अपनी लाइफ़ को बदलिए और कभी भी आपके घर में पैसों की तंगी नहीं आएगी, अगर आपने अपने अंदर बदलाव किया। तो मिलेंगे आप सभी से किसी अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया आप सभी के लिए, लेकिन वीडियो हेल्पफुल बहुत रहा होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी और जो बहनें इस तरीके से उनके अंदर ये आदतें नहीं थी, तो वो बहुत अच्छी हैं, बहुत होशियार हैं और मैं सलाम करती हूँ ऐसी बहनों को जिनके अंदर ऐसी आदतें नहीं हैं।